चलिए बाबू, परसेंटेज जो छूटा था, आज हम लोग परसेंटेज का कुछ सवाल लेंगे और आज परसेंटेज को खत्म कर देते हैं और रेशियो फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज मेनली आपको कुछ समझना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे परसेंटेज में जो है आपका परसेंटेज में बहुत सारा टाइप मैंने करा दिया है ऑलरेडी। ठीक, लेकिन मेन परसेंटेज जो में सवाल आता है, सवाल कहाँ कहाँ से घूमता है, किन किन टॉपिक से घूमता है परसेंटेज का, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला बता देता हूँ मैं पूरा ही। ठीक, टोटल 8 चीजों में परसेंटेज घूमता है। आपका सवाल जो भी आएगा परसेंटेज में, वो टोटल आपके 8 चीजों से आएगा। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो है, देखिए, सबसे पहले है क्या, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ गिवन परसेंटेज। ठीक है, ये आपको सबसे पहला होगा कि 2 परसेंटेज दिया रहेगा, इक्वल टू का साइन का इधर उधर रहेगा, उसमें से किसी एक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा। दूसरा होगा कि आपका नेट चेंज। नेट चेंज का मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आपका नेट चेंज हो गया। तीसरा हो गया, अच्छा एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, कर ही देता हूँ, प्राइस इंटू कंजम्पशन। आप जानते ही हैं क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ये मैं पहले ही दिन से बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। चौथा चौथा आप आएंगे तो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई लड़का 30% नंबर लाया और इतने नंबर से फेल हो गया या इतने नंबर से पास हो गया, वो एग्जाम रिलेटेड हो गया। पांचवा जो होता है वो होता है इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि कहीं पर 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें किसी को कुछ वोट मिला, किसी को कुछ वोट मिला, कोई कुछ मतों से हार गया, कोई कुछ मतों से जीत गया। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आना आपका तय है। उसके बाद एक आता है क्या, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होता है भैया? परसेंटेज चेंज क्या होता है, जैसे कॉपर जिंक वाला, कि कॉपर किसी एलॉय में कॉपर और जिंक का वैल्यू ये था, उसके बाद उसमें कुछ मात्रा में जो है आपका जिंक मिला दिया गया, तो अब जो है कॉपर और जिंक का वैल्यू ये हो गया। तो इस तरह से जो सवाल आएगा वो परसेंटेज चेंज में आ जाएगा। फिर एक आपका आता है, ये तो हो ही गया, एक आता है आपको डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, और उसी में एक आ जाएगा आपका पाई चार्ट। ठीक है, ये चार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन देता है, जो जिसको मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन मैं अभी बता दूंगा उसको। ठीक, देखिए मैं क्या क्या बता चुका हूँ। कंपैरिजन ऑफ गिवन परसेंटेज, ये तो आसान है, इसको बताओ या मत बताओ, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन में ले लूंगा। ये नेट चेंज बता चुका हूँ। ठीक है, ये बता चुका हूँ। एग्जाम रिलेटेड नहीं अभी बताया मैंने। एक और आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज, ये चीज भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज, इसमें क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये रहेगा कि जैसे आपको कुछ दिया गया है कि कोई एक आदमी है जो अपने अलग अलग चीजों पे अलग अलग परसेंटेज अपनी इनकम का खर्च करता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी आदमी का इनकम जो है वो मान लीजिए कि 1000 रुपया है। ठीक है, वो क्या करता है, फूड पे 10% खर्च करता है। उसके बाद मतलब इनकम वही है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
ये जो फॉर्मूला है इस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा परसेंटेज का, जैसे फूड पे इतना हो गया, रेंट पे मान लीजिए 20% खर्च करता है, ठीक है, एजुकेशन पे खर्चा करता है वो, एजुकेशन पे मान लीजिए कि 15% खर्च करता है, और मेडिसिन पे मान लीजिए कि वो कुछ खर्च करता है, मेडिसिन पे मान लीजिए 5% खर्च करता है, ठीक। अब आपको बताना है कि उसका सेविंग क्या हो, अगर इतना इतना खर्च करे, 10% इस पे कर दिया, 20% इस पे, 15% इस पे, और 5% इस पे, तो ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा कि 10, 20, 30 और 15, 45 और 5, 50% जब खर्च कर दिया तो इसके पास बचा क्या, 50%, इसका मतलब 500 रुपये इसके पास बचेगा। लेकिन अभी अगर इसमें सवाल में एक चीज ऐड किया जाता है कि 10% फूड पे खर्च करता है, उसके बाद जो बचा उसका 20% रेंट पे, फिर जो बचा उसका 15% एजुकेशन पे, फिर जो बचा उसका 5% मेडिसिन पे। इस तरह का भी सवाल रहेगा, जो कि वो उस तरह का सवाल आपका एग्जाम में आता है। ये जो 8 टाइप मैंने बताया है, ये 8 से ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में आता है। बाकी बात अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो बहुत सारा किताब है, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग हो रहा है यहीं से हो रहा है, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। और मतलब कि लगभग हमेशा कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए वन डे का, उसमें आपको यहीं से क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहा है, फ्रेम किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि अब मैं थोड़ा सा रेशियो बता देता हूँ, रेशियो, ठीक। फिर परसेंटेज वाला सवाल पे चलेंगे, उसको खत्म ही करना है। रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक, ये दो चीज जो है वो रेशियो का ही पार्ट है। देखिए रेशियो होता क्या है, रेशियो जो होता है कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। दो सिमिलर क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन जो करेंगे वही रेशियो कहलाएगा। इसका जो साइन होगा वो होगा ये, ठीक। रीड एज, इसको कैसे पढ़ेंगे, इज टू, क्या बोलेंगे, इज टू। जैसे कि ये ए इज टू बी है, इसको हम पढ़ेंगे ए इज टू बी, ठीक। ये हो गया, ये रेशियो का सिंपल सा चीज अभी हम बता रहे हैं, रेशियो डीप में नहीं जाएंगे, रेशियो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, बस इसको डिफाइन कर रहे हैं अभी, ठीक। इसके बाद आगे मैं बढ़ रहा हूं, आप क्या करेंगे, जैसे एक चीज आता है डुप्लीकेट रेशियो, ठीक, डुप्लीकेट रेशियो एक टर्म है, और एक टर्म है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक। अगर डुप्लीकेट रेशियो बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, यदि डुप्लीकेट रेशियो बोला है जैसे a इज टू बी लिखा हुआ है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, स्क्वायर कर देना है, a का स्क्वायर इज टू b का स्क्वायर, ठीक। ट्रिप्लीकेट में भी कुछ नहीं करना है, क्यूब कर देना है, a इज टू बी लिखा हुआ है तो a क्यूब और इज टू बी क्यूब, ये आपका हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर आपको निकालने के लिए कहें तो इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका उल्टा भी अगर आपको कहेगा तो इसमें रूट लगा देंगे, ठीक, और दो में से एक निकाल लेंगे। इसका भी उल्टा कहेगा तो इसका रूट लगा के तीन में से एक निकाल लेंगे। इस तरह चीज हम कर सकते हैं। अब हम इससे आगे जो है आपका प्रोपोर्शन को थोड़ा समझते हैं। जैसे प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन जो टर्म है ये रेशियो का ही है पार्ट, लेकिन इसमें करना क्या पड़ता है, ये कंपैरिजन है, ये भी कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज, इसमें दो रेशियो के बीच में तुलना करना पड़ता है, ठीक है। दो रेशियो के बीच में अगर आप तुलना कर रहे हैं तो वो प्रोपोर्शन है। जैसे इसका साइन ये होता है,
ठीक है, इसका साइन, और इसको पढ़ेंगे रीड एज प्रोपोर्शन टू, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, प्रोपोर्शन जो है वो आपका कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो, दो रेशियो के बीच में कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए लिखे हम A is to B और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन, और मान लीजिए C is to D। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और ये जो प्रोपोर्शन है इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ, इस साइन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मीनिंग ऑफ दिस इज इक्वल टू, मतलब बराबर का साइन जो होता है ना वही होता है, ये बराबर का ही साइन है। इसको हम लिखेंगे A/B इक्वल टू C/D। इसमें आपको सवाल कभी कभी क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि A is to B दिया और यहाँ पे फिर दे दिया प्रोपोर्शन और आपको दे दिया B is to C। अब हमको करना क्या है, मान लीजिए आपको निकालना है बीच वाला टर्म, ये निकालना है, क्या करेंगे, B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये भी होगा और ये दोनों, तो हो जाएगा आपका AC। ठीक, कभी कभी जैसे रहता है मान लीजिए कि 3 तथा 5 के बीच मध्य अनुपात निकालिए। अच्छा, पहले इसको अभी छोड़िए, इसको मैं बता रहा हूँ बट अभी इसको हम छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसको बताता हूँ। ठीक, ये आप समझ रहे हैं कि अगर हमें बीच वाला टर्म निकालना है तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बीच वाले को, क्योंकि बराबर का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, A/B और B/C करेंगे तो B क्रॉस हो जाएगा और AC क्रॉस हो जाएगा। जैसे कि आपको है A/B था और यहाँ B/C था, तो B मल्टीप्लाई होके B स्क्वायर बन जाएगा और AC मल्टीप्लाई होके AC बन जाएगा। ठीक है, A और C को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज जो है थोड़ा शुरुआत है प्रोपोर्शन का। इसी प्रोपोर्शन में एक चीज टर्म आता है क्या, मीन प्रोपोर्शन। देखिए, इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं रूट अंडर AB करके। यदि A और B के बीच में मीन प्रोपोर्शन आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, मान लीजिए ऐसा आपको बोल दे A एंड B, ऐसा आपको कहा जाए तो इसमें क्या करेंगे, रूट अंडर AB कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कहा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालना है दो नंबर के बीच में, उसका फॉर्मूला हो जाएगा B² AC। ठीक है, आपको जो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है वही है B² AC करेंगे, ये थर्ड प्रोपोर्शन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रोपोर्शन और रेशियो, इसको समझना है। अभी रेशियो मैं और बताऊंगा, प्रोपोर्शन भी बताऊंगा, सवाल भी लूंगा, लेकिन पहले इसको आप उतार लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और बच्चे को यही सब प्रॉब्लम होता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम, और जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे तो फिर वो सब सवाल कोई बड़ा बात नहीं है, बड़े बड़े सवालों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी एग्जाम में तो डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए देगा डायरेक्ट